सुबह सुबह शालू की आंखों में आंसू झलक आए थे। ससुर ने कप पलटकर तोड़ दिया था। किचन के पास आकर चिल्ला रहे थे, सुनो जी, बहू को कह दो आज के बाद चाय ना बनाए मेरे लिए। सुबह सुबह सारा मूड खराब हो गया। ये तो हो ही सकता है ना, किसी दिन चाय खराब बन जाए तो दूसरी चाय बनाई जा सकती है, मगर ससुर जी उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी ऐसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। और अभी पलटकर कप तोड़ दिया उन्होंने। शालू, बस अभी 2 साल होने ही वाली थी उसकी शादी को। सुबोध के साथ उसका ब्याह हुआ है। एक ननद और एक जेठ जेठानी और सास ससुर वाले परिवार में। जेठ जेठानी लखनऊ में रहते हैं। शादी में जेठानी ने कहा भी था, जल्दी देवर जी से जाने का इंतज़ाम करा लेना। तू बस इतना समझ ले, तेरी 2 सास हैं। ननद भी व्याहता थी। उस वक्त शालू को क्या पता था कि यहाँ मरहम लगाने के लिए तो कोई नहीं, लेकिन जख्मों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेगा। उसने टूटे हुए कप के टुकड़ों को उठाना शुरू किया। सास बोली, जानती है ना ससुर जी को, उन्हें काम में लापरवाही ज़रा भी पसंद नहीं। थोड़ा ध्यान रखा करो काम करते समय। जब से शालू इस घर में ब्याह कर आई है, बस जिंदगी सास ससुर के इर्द गिर्द ही घूम रही है। उसके पति सुबोध की पोस्टिंग अमृतसर में है। घर में कोई भी खाना बिना ससुर के पसंद के नहीं बनता। बहू, इस घर में बसना है तो गले की आवाज़ जितनी धीमी रखोगी सुखी रहोगी। देखो, ससुर जी से बिना पूछे कोई खाना नहीं बनेगा इस घर में, और हर काम समय से कर लेना, वरना इनके गुस्से से मैं भी नहीं बचा सकती तुम्हें। और माफ़ी मांगने से ये माफ़ भी नहीं करेंगे। वो समझ ही नहीं पा रही थी अपने सास ससुर के स्वभाव को। एक दोपहर वो सोई थी, काम करके इतनी थकी थी कि उसे बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो ससुर थे। वो हड़बड़ा गई। जी पापा, उसने कहा। बिना बाहर के कपड़े उठाए सोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखो, तुम्हारी सास कपड़े उठाने आ रही है। माँ बाप ने सास ससुर की इज्जत करना नहीं सिखाया? बहू के होते सास कपड़े उठाएगी? जैसी नींद आंखों से कोसों दूर हो गई, वो दौड़कर कपड़े उठाने गई। जब देखा तो सास सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर खड़ी थी। उसे गुस्से से देख रही थी। चिल्लाने लगी, बस सोने का बहाना ढूंढती रहती है। ओह, तो सास ससुर मिलकर उसे सताने की राजनीति करते हैं। अक्सर सास उसके टॉयलेट बाथरूम चेक करने चली जाती और कहती, इतना गंदा रखती हो, कभी ससुर जी ने चेक कर लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी, अच्छे से साफ करो। एक दिन शाम की चाय बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है। ससुर जी डाइनिंग टेबल के बगल में लगे सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। उसने बस चाय इतनी दूरी पर रखी थी कि हाथ बढ़ाते ही उठा सकें कि सास ने आवाज़ दी, हाथ में इज्जत से चाय दो, घर के मुखिया की इज्जत नहीं करोगी और तुम्हें यहाँ इज्जत मिल जाएगी। वो सोचने लगी थी, चाय रखी थी तो कौन सी बेइज्जती हो गई, पर चुप ही रही। इन्हीं बुरे अनुभवों में शादी की पहली एनिवर्सरी आई, पर सास ससुर ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना कुछ स्पेशल पका, ना ही सुबोध छुट्टी लेकर आ ही सके। ऐसा नहीं था कि उसने सुबोध से नहीं कहा, पर उसे भी दबे दबे ही कहती, क्योंकि वो भी सेना में था और उसे ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकती थी। जेठानी हमेशा कहती, मैं बहुत मुश्किल से पिन छुड़ाकर भागी हूँ उस घर से, तुम खुद ही कुछ करो। टूटे कप को उठाकर शालू फेंकने गई। उसे बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था। माँ कहती थी, पढ़ाया लिखाया है इसलिए कि कोई सताए तो तू सामना कर सके, ना कि दब्बू बनकर अत्याचार सहती रहे। बाथरूम के शीशे में खुद के रोते सहमे दुखी चेहरे को देखकर उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। चरित्रवान गुणवान लड़की बिना किसी गुनाह के क्यों सहे सास ससुर के अत्याचार। वो बाथरूम से निकली, आंसू पोंछे। सास ने कहा, दोपहर को सत्तू पराठा आलू की सब्जी बना दो, आज पापा जी ने यही बनाने को कहा है। जैसे ही शालू ने पापा शब्द सुना, ससुर के लिए जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। क्या पिता ऐसे ही होते हैं, इतने अत्याचारी, जो बस बहू को बेइज्जत करने के लिए बहाने ढूंढते रहते हैं? उसने कहा, माँ जी, मेरा मन नहीं है पकाने का। सास ने कहा, क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? माँ जी, मैंने कहा आज मेरा पकाने का मन नहीं है। पापा के गुस्से को नहीं जानती क्या, जो तमाशा लगा रही है? वो दौड़ते हुए किचन गई और बेलन हाथ में उठाकर बोली,
कौन पापा? किसका गुस्सा? मैं किसी पापा को नहीं जानती। अगर पिता ऐसा होता है तो दुश्मन कैसा होता है? ये अत्याचारी आदमी मेरा ससुर है और उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली तू माँ स्वरूप सास है। अगर सास ऐसी होती है तो डायन कैसी होती है? सास ने कहा, घर के मुखिया की बेइज्जती करेगी, तेरी इतनी हिम्मत? जैसे ही सास ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, शालू ने बेलन उठाते हुए कहा, बुढ़िया, बुढ़ापे में इतनी गर्मी, पति के साथ मिलकर एक युवा बहू को सता रही है। ये बेलन हलक में उतार दूंगी। उसके ससुर गुस्से में तम करते हुए आए और शालू बोली, हिम्मत मत करना मुझे हाथ लगाने की। 100 नंबर ऑटो डायल में फ़ोन में लगा हुआ है। 1 मिनट में डायल होते ही पुलिस आ जाएगी और बहू पर शारीरिक मानसिक अत्याचार करने के जुर्म में थाने ले जाएगी। दोनों सकपकाए उसे देखते रहे। तलाक दिला दूंगी अपने बेटे से, उसकी सास ने चिल्लाते हुए कहा। तो शालू ने भी कहा, अरे जा बुढ़िया, ये धमकी किसी और को देना। अगर तेरे बेटे ने समझा तो ठीक, नहीं तो मैं खुद उसे तलाक दे दूंगी। अकेली बहू को रखकर सताती है। जब तुम दोनों को बुढ़ापे में इतना अहंकार है तो मैं भी अभी युवा और पढ़ी लिखी हूँ। इतने दिन मर्यादा और संस्कार ढोकर चुप क्या रही कि तुम लोगों ने तो मुझे मरा हुआ ही समझ लिया और अत्याचार पर अत्याचार करते रहे। अब और नहीं, तुम दोनों सुधरे तो ठीक, नहीं तो अब आगे के रास्ते तुम दोनों के विरुद्ध लेने में चूकूंगी नहीं मैं। शालू ने अपनी आंखों से बहते आंसू को पोंछ लिया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।